तमेव जानकीनाथं वंदेहं बालरूपिणं यस्य स्मरणमात्रेण सुलभाः सर्वसिद्धयः। हम उन जानकीनाथ को प्रणाम करते हैं जो बालक रूप में हैं। यद्यपि जानकीनाथ हैं क्योंकि विवाह हो चाहे न हो, सीताहरण हो चाहे न हो, लेकिन भगवान शक्ति युक्त ही रहते हैं, सुशक्ति संलब्ध ही रहते हैं। इसीलिए बाल स्वरूपी भगवान जानकीनाथ को हम प्रणाम करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियों को व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसा पुलस्त जी कहे थे, वही भाव गोस्वामी जी ने लिया है कि वंदमु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले, समस्त मंगलों की खान। महाभारत में है न, मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। तो मंगल का जो भंडार हैं, मंगल जिनमें वास करे या जिनका सन्निधान ही मंगलमय हो, अमंगल का जो हरण करने वाले हों, ऐसे परमात्मा जब दशरथ जी के आंगन में, अजीर कहते हैं आंगन में जब विहार करते हैं, उस बाल रूप का हम स्मरण करके प्रणाम करते हैं। और इस चौपाई का एक और अर्थ निकलता है, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हर। पार्वतीनाथ भगवान महादेव को भी मंगलमय बताया। किस रूप में मंगलमय बताया? तो कहते हैं द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अमंगल हारी का अर्थ संतजन कुछ ऐसा भी लगाते हैं कि अमंगल्यम शीलम, जो कहा भाव कि सर्पों की माला लपेटे हैं, हार के रूप में कौन है? सर्प है। तो अमंगल को ही हार के रूप में जिन्होंने धारण किया है, अमंगल हारी, हार को धारण करने वाला हारी, चक्र का चक्री, गदी शंखी चक्री वैसे हारी। तो अमंगल को जो हार के रूप में धारण किए हुए हैं, लेकिन स्वयं तथापि स्मर्तृणाम वरद परमं मंगलमसी, परम मंगलमय भगवान महादेव हैं। वो जब जन्मोत्सव देखने आए हैं दशरथ जी के आंगन में, तो विहार कर रहे हैं, ये भी अर्थ कुछ संतजन लगाते हैं। तो इसी एक चौपाई से रामेश्वर भगवान का ध्यान हो जाता है। राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन महादेव जी के ईश्वर हैं, उनका भी श्री राम भाव से स्मरण हो गया। और रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, श्री रामचंद्र जी के जो ईश्वर हैं वह भगवान महादेव भी यहाँ पर इस चौपाई से रक्षित हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने रामेश्वर भाव का प्रदर्शन किया है इस चौपाई में। यहाँ श्री राम अर्थ भी निकलता है और महादेव जी का भी अर्थ निकल जाता है एक ही चौपाई से। तो भगवान महादेव के हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में महादेव जी, इसीलिए भी अभिन्न संबंध है दोनों का। हरिहर भगवान का संबंध इसी प्रकार से है। और यहाँ पर चूंकि महादेव जी वक्ता हैं, इसीलिए कहा कि कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार से भगवान श्री राम को प्रणाम किया। और अमृत के समान आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी से पहले पार्वती जी को धन्य हो ऐसा साधुवाद दिया है, ऐसी प्रशंसा की है कि आज तुम्हारे समान हमारा कोई उपकारी नहीं है। क्योंकि कथा जाने और सुनने वाला कोई ना हो तो बोलें किसके सामने? अकेले भजन चलेगा, लेकिन एक प्रवचन के लिए श्रोता का होना आवश्यक है। तो तुमने जो प्रश्न किया है, हमें इस कथा को व्यक्त करने का जो अवसर मिला है, इससे भी हम तुमको धन्यवाद देते हैं। ऐसा पार्वती जी के प्रश्न की सराहना करते हुए शिव जी ने कहा। क्योंकि पार्वती जी दो बार कहेंगे क्रोध मत कीजिएगा प्रभु, कि वही पिछले जन्म का भ्रम लेके फिर बैठ गई, क्रोध मत कीजिएगा प्रभु। तो शिव जी क्रोध नहीं किए, बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहा कि देखो भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि तुम इस कथा को सुनने के अधिकारिणी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसीलिए हम जो तुमको कह रहे हैं, राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हम तो यह सोचते हैं पार्वती कि तुम्हारे मन में श्री राम जी को लेके कोई भ्रम कभी नहीं हो सकता, कोई संदेह कभी नहीं हो सकता। जो स्वयं ज्ञान स्वरूपिणी जगदम्बिका है, उनमें क्या भ्रम और संदेह होगा? लेकिन फिर भी संसार को ये कथा मिले, संसार के कल्याण के लिए तुमने मूर्ख बन के ये प्रश्न किया। जैसे भरद्वाज जी ने अज्ञानी के समान प्रश्न किया कि हमको तो भ्रम हो गया। तो याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, बोले कि भ्रम हुआ नहीं है तुमको सत्संग करने का लोभ है, इसीलिए पूछ रहे हो। तो बताता हूँ, वही भगवान महादेव भी कहते हैं कि आपको कोई संदेह भ्रम है नहीं, आप तो ज्ञान स्वरूपिणी भवानी हैं। तो आप में अविद्या कहाँ से, जो स्वयं विद्या स्वरूपिणी है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, तो वहाँ अविद्या कहाँ से आ गई? लेकिन आप संसार के कल्याण की कामना से प्रश्न करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो मूल रूप में देखें तो सती रूप में भी यही लीला उन्होंने की है कि अगर श्री राम विमुख होगे तो यही दुष्परिणाम होगा, भगवत चरित्र में संदेह करोगे तो यही दुष्परिणाम होगा। ये सिद्ध करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो तदपि
का कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। ऐसा भगवान महादेव ने निर्दोष सिद्ध किया है देवी जी को कि आप संदेहग्रस्ता नहीं हैं, आप कल्याण के चिंतन के कारण ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं यज्ञातुमिच्छातव राम तत्त्वम्। अध्यात्म रामायण में, हे देवी आप श्री रामचंद्र जी की परम धन्य भक्त हैं, लेकिन श्री राम तत्व को जानने की इच्छा व्यक्त कर रही ताकि समाज का कल्याण हो। इसीलिए यतो जगन मंगलाय, महानिर्वाण तंत्र आदि का सिद्धांत यहाँ पर लगेगा। यतो जगन मंगलाय त्वया हम विनियोजितः तस्ते कथयिष्यामि यद विश्वकृत हित भवेत्। हे देवी जी, हमारा काम ही आपके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है कि संसार का कल्याण करना। शिव नाम में ही कल्याण का अर्थ छिपा हुआ है, शिव शब्द कल्याणवाचक है। इसीलिए आपके इस लोक कल्याणकारी प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे, क्योंकि एक यहाँ श्रीमद् भागवत का भाव वर्णित करेंगे जो गोस्वामी जी के शब्दों में है। जिन्ह हरि कथा सुना नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे नन मत हरि गुरु पद मूला, जिन्ह हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिह सुदा दूर जिह समाना, कुलिस कठोर निठुर सोय छाती, सुने हरि चरितन जो हर साती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन लीला विमोहनशीला। अपने कानों से जिन्होंने भगवत कथा का श्रवण नहीं किया, अब बहरे थे तो अलग बात थी, लेकिन श्रवण शक्ति होने के बाद भी जिन्होंने भगवत कथा का श्रवण नहीं किया, समझना चाहिए जैसे सांप के बिल में छिद्र तो है लेकिन उसमें श्रवण शक्ति नहीं है, वो निरर्थक है। वैसे ही इनके शरीर में भगवान ने छिद्र तो बना दिया, लेकिन सांप के बिल के समान निरर्थक है। अब चलो, बहरे थे, नहीं सुन सकते थे तो कम से कम संतों का दर्शन कर लेते, वो भी नहीं हुआ जिनसे, तो समझो कि जैसे मोर के पंख में नेत्र की आकृति बनी होती है लेकिन वहाँ दिखता कुछ नहीं, वैसे ही ये लोग नेत्र वाले अंधे हैं, केवल आकृति भगवान ने दे दी लेकिन तात्विक दर्शन कुछ नहीं हुआ। फिर कहे कि चलो अंधे भी थे, अंधा बहिरा था, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो कर लेता, गुरु को प्रणाम तो कर लेता, माथा झुका तो लेता, माथा टेक लेता ना। तो कड़वे लौकी के समान उनका मस्तक है, गोल तो है लेकिन उसका साग भी नहीं बना सकते, उसका आस्वादन भी नहीं कर सकते, वहाँ भी कड़वाहट है उसमें। तो अगर अंधे बहरे भी थे भैया तो कम से कम प्रणाम ही कर लेते भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, वो भी जिनसे नहीं हुआ। कहे कि लकवा मार गया था, गर्दन नहीं झुकती बहुत हो सकता है, तब क्या करें, अंधा बहरा लकवाग्रस्त सब था, हृदय में तो भगवान के प्रति प्रेम कर सकता है। जैसे काम क्रोध मद लोभ तो हृदय में विकार लकवाग्रस्त के भी आ सकता है, वो स्वभाव तो उठ सकते हैं, तो भगवान के प्रेम की भावना क्यों नहीं उठ रही है? तो समझ लो कि वो जीता ही मुर्दे के समान है। या कह दें कि गूंगा तो नहीं था, कम से कम राम राम कर लेता, अंधा बहरा था, गूंगा तो नहीं था, रीढ़ की हड्डी में दर्द था, नहीं झुक रही थी गर्दन, तो गूंगा तो नहीं था, राम राम करता बैठ के, बोले नहीं, वो भी नहीं हुआ, तो समझो कि मेढक की जीभ के समान इसकी जीभ जो है वो निरर्थक है। अच्छा, गूंगा भी था, किसी भी प्रकार से वो असमर्थ था इन इंद्रियों के माध्यम से, तो भगवान की कथा का प्रसंग आने पर एक सामान्य प्रेम और हर्ष का उत्साह तो हृदय में होना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाया उससे न्यूनतम स्तर में भी, तो समझो कि वज्र के समान उसकी छाती कठोर है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में ये सब बहुत सुंदर भाव वर्णित किया गया है। ये सारा जो सिद्धांत है वो श्रीमद् भागवत में, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। सौनक मुनि भगवान की कथा को सुनने के लिए सूत जी से जब कहते हैं कि सुनाइए हमको कथा, सूत जी से कहते हैं अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्यस्म प्रभव सूताख्याय कथा सार मम कर्ण रसायनम। ये सब महात्म्य आदि के प्रकरण से आगे फिर बढ़ते हैं, तो कुछ प्रकरण जब श्रीमद् भागवत का मूल विषय स्पर्श करते हैं सूत जी, तब अत्यंत उत्साह से सौनक जी ये भाव व्यक्त करते हैं कि जिसने भगवान की कथा न सुनी, बते बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य
जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। तो दार्दुर कहते हैं मेढक को, वही जिह सुदादुर जिह समाना गोस्वामी जी ने अनुदित कर दिया। बरहायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षितो ये भारः परम पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमांगन्ननमेन मुकुंदम। और जीवत सब समानते प्राणी, जीते मुर्दा, जीवच्छवो भागवतांघ्रेणु न जातुमर्त्योभिलभेतयस्तु तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहरसः। ये सब बातों से धिक्कारा है कथा विमुख भक्ति विमुख लोगों को। इसलिए महादेव जी कहते हैं शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुरा मम। अध्यात्म रामायण की जो कथा है ना, उसी को उपजीव्य मानते हुए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लेखन किया। मतलब मान लीजिए तो 80% पूरा अनुवाद कर दिया है एक प्रकार से। और बोले ये रामायण कौन है? श्री राम जी का घर है। ये क्या है? श्री राम जी का अयन है, निवास स्थान है। और जो कथा श्री महादेव जी ने अपने मन में रच के रखी थी, रचि महेश निजमानस राखा, वो गिरिजा जी को फिर समयानुसार सुनाया, वो कथा कहाँ से पाए? बोले हमको स्वयं श्री राम जी ने ही ये कथा सुनाई थी। रामेण उक्तम पुरा मम, भगवान ने स्वयं ये कथा हमको सुनाई थी कि उनके लीला चरित्र के पीछे क्या क्या कारण है। तो जो सीधे कंपनी से बात आई है वही तुमको बता रहा हूं। तो गिरिजा सुनहु राम कै लीला सुरहित दनुज विमोहन सीरा। आसुरी संपदा से युक्त लोगों को भ्रम हो जाता है, लेकिन देवताओं का बड़ा हित होता है। ऐसी लीला कथा को सुनाता हूँ। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। यहाँ सुखदानी, हाँ यही है। सत समाज सुरलोक सब को न सुनई अस जानी। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। भगवान क्या कहते हैं? दो संपदाएं हैं, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। तो अहिंसा, त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम, जितेंद्रियता, सत्यनिष्ठा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब देवताओं के लक्षण हैं। और जिन मनुष्यों में ये सद्गुण मिले उनको दिव्य संपदा से युक्त जानना चाहिए। और दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सब असुरों के लक्षण हैं। तो जिसमें ये लक्षण दिखें उस मनुष्य को भी आसुरी संपदा से युक्त जानना चाहिए। तो सुरों का हित और असुरों का व्यामोहन भगवान की लीला से होता है। वैसे ही जिन लोगों में दिव्य संपदा विद्यमान है उनको प्रसन्नता होती है, और आसुरी संपदा वाले लोगों को मोह होता है, चिढ़ होती है भगवान की कथा से। तो ये जो श्री राम कथा है समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली कामधेनु के समान है। और यही कारण है इसके महात्म्य से अवगत देवता और साधुजन कभी इसका परित्याग नहीं करते, नित्य इसका सेवन करते हैं। राम कथा सुंदर कर तारे संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारे सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाये। यहाँ सुहाये लिखे हैं, यहाँ सुहाई लिखे हैं। सुखद संत सम्मत नहीं, सुहाये ठीक है। हाँ, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा के रति गुण गाना। यहाँ गुण गाना लिखे हैं, यहाँ गुण नाना लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा पाठ में भेद हो जा रहा है। तो उड्डेयं ते खगा राजन सर्वे संशय रूपिणः श्रुत्वा राम कथा रूपां रम्यां करतलध्वनिम्। आचार्यगण शिष्यों को उपदेश करते हैं कि जितने भी वृक्ष में पक्षी हैं वो खेत में आ जावे तो खेत खराब कर देते हैं, बीज नष्ट कर देते हैं, तो उनको भगाने के लिए ताली इत्यादि बजाकर उनको भगाते हैं। तो ये सब अज्ञान के जो पक्षी हैं, संशय रूपी पक्षी हैं, वो भी साधक के चित्त में जब आक्रमण करके उसके ज्ञान का नाश करने आ जाते हैं तो श्री राम कथा रूपी ताली से वो सभी संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और कलयुग को मान लो कि बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष को काटने के लिए लकड़ी की बेंत वाली कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो कलयुग छोड़ के सतयुग जाओगे तो भी नहीं आवश्यक है। इसी कलयुग में रहते हुए इसी कलयुग के उसी वृक्ष से लकड़ी का बेंत बनाओ, लकड़ी की बेंत में कुल्हाड़ी लगाओ, श्री राम कथा रूपी कुल्हाड़ी, और कलयुग के वृक्ष का समापन कर दो। इसी समय का कलियुगे कलि प्रथम चरण का संकल्प लेकर ही सारा काम कर देना है।
तो सादर सुन गिरिराज कुमारी कलिद्रुम कुठारिया कीर्तिता मुनिभिर्बुधैः ताम श्री राम कथाम रम्याम सादरम शृणु पार्वती। भगवान श्री कृष्ण से जब मुचकुंद राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो काल यवन वाले प्रसंग में जब मथुरा से फिर द्वारिका में स्थानांतरित हो जाते हैं उस घटना में, तो भगवान कहते हैं जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यते अनुसंख्यातो मनम तत्वान्मयापि क्वचिद्रजान सेवे इममे पार्थिवान्युर्जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि करहिजिते। हे पुत्र, हमारे तो हजारों हजार जन्म कर्म की कथाएं हैं और हम स्वयं भी अगर उनका वर्णन करने बैठें तो समाप्त नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से यह जान लो, कदाचित कोई बहुत बड़ा पराक्रमी सिद्ध हो जो पृथ्वी में कितने बालू के कण हैं उनको गिन ले, कदाचित ऐसा कोई हो जाए समर्थ जो किसी दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके, जैसे प्रतिस्मृति विद्या इत्यादि का प्रयोग करके युधिष्ठिर जी जान गए थे कि महाभारत युद्ध में कितने लोग मरे। और महाभारत युद्ध का जो मैदान था, वो जो कुरुक्षेत्र था, उस समय कितना लंबा चौड़ा था, तो समंत पंचक 5 योजन लंबा 5 योजन चौड़ा। और आज की न्यूनतम काल गणना भी देखें तो 1 योजन में 20-40 मीटर कम, लेकिन 13 किलोमीटर होते हैं। तो 13-65 किलोमीटर लंबा और 65 किलोमीटर चौड़ा, कम से कम उतना क्षेत्र आपको युद्ध भूमि का समझना चाहिए, मोटा मोटा भी अगर हिसाब लगाएं तो उतने क्षेत्र में दोनों पक्षों को मिलाकर जितने लोग मरे, सबका श्राद्ध किया है युधिष्ठिर जी ने। तो उनकी संख्या कितने ही पता जब किया गया तो उनके पास एक दिव्य ज्ञान था। वेदव्यास जी, धौम्य मुनि इत्यादि के अनुग्रह से उनको एक ज्ञान था, उसको कहते थे प्रतिस्मृति विद्या। तो उन्होंने बताया उस साधना से, जैसे स्कैनिंग पूरी कर लेती है ना सैटेलाइट ऊपर से बैठे बैठे, वैसे ही दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके इन्होंने कर लिया। 1,66,20,000 लोग मरे थे, महाभारत में ही ये वर्णन है। तो यहाँ कदाचित कोई ऐसे दिव्य ज्ञान में निपुण हो और पृथ्वी में कितने बालू के कण हैं उनकी गणना कर ले, लेकिन मेरे कितने गुण कर्म हैं इसका हिसाब वो भी नहीं लगा सकता, ऐसा भगवान ने मुचकुंद जी को कहा है। तो यही बात कहते हैं कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना, या गुणनाना, जो भी पाठ उचित माने आप। तो तदपि जथा श्रुति जसे मति मोरे कहे हम देखे प्रेते अति तोरे उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जिस प्रकार से वेदों ने वर्णन किया है और जिस प्रकार से हमारी मति है, शिव जी भी अपनी मति को ही मान बनाकर कह रहे हैं कि हम भी संपूर्णता से नहीं कह रहे, जैसा हमें अपने मन में स्मरण है तुम्हारे प्रेम को देखते हुए हम उस कथा का वैसा ही व्याख्यान करेंगे। और हे पार्वती, जो प्रश्न तुमने किया बड़ी सहजता से किया, बड़े सरल भाव से किया, कोई छल कपट तुम्हारे प्रश्न में नहीं है, और संतों को भी ये प्रश्न बड़ा उत्तम लगेगा, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन इसमें एक बात जो है ना वो थोड़ी सी खटक गई, और क्रोध करके भी नहीं कह रहे, बस एक भाव व्यक्त कर रहे हैं। एक बात मोहि नाहि सुहानी जदपि मोह बस कहेहु भवानी, तुम जो कहा राम को बुआना जेहि श्रुति गावध रहि मुनि ध्याना। तुमने जो एक प्रश्न किया उसमें जो एक बिंदु था वो हमें जरा खटक गया। ठीक है, संसार को कल्याण करवाने की इच्छा से ही पूछ रही हो, लेकिन जिसको नहीं भी पूछती तो मैं कथा तो सुना ही देता। तो क्या खटक गई बात? तुमने जो कहा कि क्या वो राम कोई और हैं जिनका ध्यान वेद करते हैं, जिनका ध्यान मुनिजन करते हैं, तो ऐसा प्रश्न वही करता है जिसको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो। कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठन साच। तो शकार का खकार करते हुए पाखंडी हरि पद विमुख पाठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो संदेह तुमने कहा कि वही राम है कि दूसरे राम है, इस प्रकार से वही व्यक्ति प्रश्न करता है जिसको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस्त कर लिया हो, जो पाखंडी हो, भगवान के चरणों से जो विमुख हो, सच और झूठ का जिसको भेद न पता चले, ऐसा व्यामोहित चित्त वाला तमोगुणापन्न अधम व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, अभागा है, अंधा है, जो अपने ज्ञान चक्षु का प्रयोग करने में असमर्थ हो गया, लंपट है, कपटी है, जिसने कभी सत्संगति नहीं की, सपना में भी जिसको संतों की संगति का सौभाग्य नहीं मिला। कहहि ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिनको हानि लाभ का कुछ अता पता नहीं, विवेक जिनको नहीं, कार्य का जिनको बोध नहीं,
और जिन्होंने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लिया, वेद विरुद्ध वाणी का आश्रय लिया, वही लोग ऐसा कुतर्क करते हैं। और जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। कहते हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म का बोध जिनको नहीं है, ये जो रहस्य है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का, क्योंकि सगुण में भी जो चिंतन है जिसका पुराण इत्यादि से बोध लीलागत भाव में होता है, वहाँ भी कहते हैं श्रुति स्मृति उभे नेत्रे ब्राह्मणानां प्रकीर्तिते एकेन विकलः काणो द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः। ये सब सिद्धांत स्कंद पुराण पद्म पुराण इत्यादि में महादेव जी ने कहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मान क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं, और वो ज्ञान रूपी दोनों नेत्र क्या हैं? वेद और स्मृति, श्रुति और स्मृति, यही ज्ञान का नेत्र है ब्राह्मणों के पास। और उसमें अगर एक भी कम पड़ गया तो उसको काना कहा जाएगा, और दोनों ही चले गए तो श्रुति स्मृति ज्ञान विरहित ब्राह्मण तो अंधा है, ऐसा समझना चाहिए। और उसमें भी कहे कि वेद के तात्पर्य को समझने के लिए इतिहास पुराण का आश्रय ले। इतिहास में रामायण महाभारत भी आते हैं, और पुराण जान ही रहे हैं, प्रसिद्ध हैं, 18 प्रधान पुराण, फिर उप पुराण औप पुराण, ये सब। तो इतिहास पुराणाभ्यम वेदार्थम उपबृंहयेत या वेदम समुपबृंहयेत, वेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति या मामयम प्रतरिष्यति। इतिहास पुराण इत्यादि के समुचित अध्ययन के बिना जो वेद के अर्थ को लगाने बैठ जाते हैं, उनसे वेद भगवान डरते रहते हैं कि अब ये यहाँ गलत अर्थ करेगा और मुझे पीड़ा देगा, उससे वेद ही डर रहे हैं। तो इतिहास कोटि में रामायण और महाभारत की गणना। इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद नाम, ये भी कहते हैं, इनको 5वें वेद की संज्ञा है। और वेद प्राचेतसाद आसीत साक्षात रामायणात्मना, रामायण को तो वेदों का ही अवतरण बताया गया है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए, लेकिन जो मूर्ख हैं वो इनको नहीं जानते, तो वेद विरुद्ध वाणी कहते भगवान का विनिंदन करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। आज भी आर्य समाजी लोग कहाँ भगवान को भगवान मान रहे हैं? राम जी को कहते महापुरुष थे, लेकिन परमात्मा नहीं थे, क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार है, वो साकार नहीं होता। तो शिव जी पहले ही कह चुके हैं ऐसे भी मूर्ख लोग धरती पर होंगे, और गोस्वामी जी उसको लिख भी चुके हैं। भले 200-300 वर्ष बाद दयानंद सरस्वती पैदा हों, लेकिन कहे तो पहले ही। महारामायण का वचन है, श्री रामे ये च विमुखा खलमति निरता ब्रह्मचान्य वदन्ति। वाह, बहुत से जलाए और प्रभु कृपा कर दिए। ते मूढ़ा नास्तिकास्ते शुभ गुण रहिता सर्वबुद्ध्यातिरिक्ता पापिष्ठा धर्महीना गुरुजन विमुखा वेद शास्त्रे विरुद्धास्ते हित्वा गांगमं घोर विकिरण जलम पातुमिच्छन्ति भीता। कैसे धिक्कारा है शास्त्रों ने ऐसे नास्तिकों को। महारामायण का श्लोक, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख हैं, जो दुष्टमति वाले लोग हैं, और श्री रामचंद्र जी को परब्रह्म से भिन्न मानते हैं, मतलब भगवान राम वो अलग हैं और ये सीतापति दशरथ पुत्र कोई अलग हैं, ऐसा जो भ्रम पाल के बैठे हैं, वो मूर्ख आस्तिक ही नहीं, वो तो नास्तिक हैं, ऐसा समझना चाहिए। वो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते, उनमें कोई शुभ गुण विद्यमान नहीं है, किसी प्रकार की उचित बुद्धि उनमें नहीं है। ऐसे पापिष्ठ लोग, धर्महीन लोग कभी सद्गुरु की संगति नहीं किए, वेद शास्त्र में इनकी कभी मति नहीं लगी, और गंगा जी का निर्मल जल छोड़ के ये किसके पीछे दौड़ रहे हैं? बोले मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ रहे हैं। जब प्रचंड ताप हो, धूप हो, तो उस धूप के कारण जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, उसकी तरंगें उठती हैं, तो वहाँ दूर से देखने पर जल का भ्रम होता है। अपने सामने उपलब्ध निर्मल गंगा जल का परित्याग करके ये मूर्ख मृग तृष्णा के जल के पीछे भागते हैं। तो अध्यात्म रामायण में शिव जी कहते हैं, ए तन्न जानन्ति विमूढ़ चित्ता स्वविद्या संवृत मानसाये स्वज्ञानमप्यात्मनि शुद्ध बुद्धि स्वारोपयन्ति ह निरस्तमाये संसारमेवानुसरन्ति ते वै पुत्रादिशक्ताः पुरुकर्मयुक्ताः। जिनके अंतःकरण अविद्या से ग्रस्त हो गए हैं, जिनका मन जो है वो अविद्या से मलिन हो चुका है, जो विमूढ़ चित्त हैं, वो श्री राम तत्व को कभी नहीं जान सकते। इसी कारण मूढ़ मनुष्य, निर्मल ज्ञान से जो रहित हैं, जो माया से युक्त हैं, ऐसे लोग निर्मल ज्ञान स्वरूपी मायापति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में अपनी अज्ञानता का आरोपण करके बकवास करते हैं, और इस संसार में पुनरागमन में फंसे रहते हैं, मुक्त नहीं होते। बातुल भूत बिबस मत वारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे
प्रेत इत्यादि से जो ग्रस्त हो गए हों, जो नशाबाजी बहुत करते हों, जो उन्मत्त रहते हों, जो पागल हो गए हों, ऐसे लोग ही इस प्रकार का प्रलाप करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करई नहीं काना। तो ऐसे मूर्ख नास्तिक जो वेद पुराणों से भगवान का नाम तो उठा लेंगे कि हाँ राम नाम, कहाँ से पता चला? किसी शास्त्र से पता चला कि राम नाम के कोई हुए हैं, उनका क्या रहस्य है, क्या चरित्र है, लेकिन नाम वहां से उठा लेंगे और जो तत्व निरूपित है उसको नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो भी बकवास करते हैं, आस्तिक सज्जनों को उनकी बकवास पर वैसे ही ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे किसी शराबी की बात पर वो ध्यान नहीं देते कि मतवाला है, कुछ भी बोलता रहता है, वैसे इनकी बातों को भी उपेक्षित कर देना चाहिए। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षेयते जीवितं, व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते, दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते, पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्। श्री भर्तृहरियानंदनाथ स्वामी अनुग्रह करते हैं, रोज सूर्योदय हो रहा है और रोज सूर्यास्त हो रहा है, और ये किसी से छिपा हुआ विषय नहीं है कि बहुत जानकारी, बहुत ज्ञानी होगा तब पता चलेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का बोध तो पशु पक्षी को भी हो जाता है, तभी तो घोंसले में वापस आने लगते हैं। तो इतना बोध तो पशु पक्षी को भी होता है। और हे मनुष्यों, सूर्योदय रोज हो रहा है, रोज सूर्यास्त हो रहा है, और तुम्हारी आयु प्रतिपल नष्ट हो रही है, इसका भी बोध हो जाना चाहिए। बहुत प्रकार के कार्यों में लगे हुए तुम्हारे द्वारा जितना भी व्यापार बढ़ाया गया है, जितना भी कारोबार बढ़ाया गया है, उसमें ये भूल जाते हो कि जैसे समय बीत रहा है हमारी आयु क्षीण हो रही है। रोज देख रहे हो, आज देखो ये जन्म ले लिया, आज देखो ये मर गया, देखो ये हमारे सामने जन्म लेकर फिर मर गया, ऐसा भी देखने को मिलता है। आवश्यक नहीं कि जो मर रहा है वो हमसे पहले ही पैदा हुआ हो सकता है हमसे बाद में पैदा हुआ लेकिन पहले मर गया, ऐसे अनेक लोग होते हैं। लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति को ये त्रास नहीं आता कि हमारा उद्धार कैसे होगा, संसार से कैसे छूटेंगे। क्यों? मोह रूपी मदिरा का, प्रमाद मदिरा का, आलस्य मदिरा का पान करके ये संसार उन्मत्त हो गया है। असनिज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रमतमर बिकर बचन मम। इसीलिए हे पर्वतराज पुत्री, हे पार्वती, अपने हृदय में विवेक का प्रयोग करके विचार करो, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए संशय का परित्याग करो। ये जो तुम्हारा भ्रम है उसको अंधकार समझो और हमारे वचनों को सूर्य के प्रकाश किरण समझो। तो सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, वैसे अज्ञान भी नहीं टिकेगा। विचार एवं हृदय भज रामं त्यक्त्वा स्वसंशयं, भ्रमस्तमोरविकरा वचनानि प्रिये मम। अब सगुण और निर्गुण में तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है, बस उनके व्यवहार में भेद परिलक्षित होता है, उनकी अनुभूति में भेद परिलक्षित होता है। एक स्वरूप में गुण की अभिव्यक्ति अनुभूत होती है और एक में नहीं होती है, यही भेद केवल है, बाकी ब्रह्म वही हैं। एक अनुभव में उनमें गुणों की अभिव्यक्ति पता चलती है और एक में नहीं पता चलती, इतना ही अर्थ है। जैसे दूध है, तो दूध में क्या है कि गाय के स्तनों से जब दूध निकाले तो थोड़ी गर्मी उसमें लगेगी, जिसको धारोष्ण दूध कहते हैं। 5 मिनट के बाद नहीं लगेगी, लेकिन दूध वही रहेगा, बस उसके ताप में थोड़ा सा भेद, एक में उष्मा की अभिव्यक्ति लगेगी, एक में नहीं लगेगी। ऐसा थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास कर सकते हैं। सगुन है अगुन है नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा जया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यही कहा, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता स्वयं बनते हुए स्वात्माजया, अपनी माया के माध्यम से ही हम अभिव्यक्त हो जाते हैं। वही भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो अपने विषय में कहा वही नारायण तत्व श्री राम रूप में यही रहस्य बता रहे हैं। महादेव जी ने कहा अध्यात्म रामायण में, सोयम परात्मा पुरुषः पुराण, एकः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः, मायातनुं लोक विमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एक रामः। अब कहेंगे कि यदि वो गुण रहित हैं, यदि ऐसा भ्रम हो कि कोई गुण रहित है तो सगुण कैसे हो सकता है, और वही गुण रहित निर्गुण जो है उसमें सगुण अगर करेंगे तो बदल गया फिर ना, एक कहाँ रहा, उसमें तो कोई परिवर्तन आ गया। तो जो गुण रहित सगुण सो कैसे,
जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कैसे है? तो जल का जो मूल रूप है उसमें तो कोई स्थैर्य नहीं है, जल तो तरल है, स्थिरता नहीं है। लेकिन उसमें अगर शीतलता के गुण का प्राकट्य हो जावे, शीतलता के गुणों को, और शीतलता में भी अति शीतलता शैत्य के गुण को अगर वह प्रकाशित कर दे तो उसी को बर्फ कहते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं रहेगा, उसमें केवल शैत्य की गुणाभिव्यक्ति की अधिकता हो गई है। वही भाप बन जावे तो उष्मा की अभिव्यक्ति की अधिकता हो गई, बस इतना ही बात है। तो जासु नाम भ्रमति मेरा पतंगा, तेहि किम कहिय विमोह प्रसंगा। जिनके नाम रूपी सूर्य जो हैं भ्रम रूपी अंधकार का निवारण करने में समर्थ हैं, उनको स्वयं किसी विषय में मोह कैसे हो सकता है। तस्मात् परानंदमये रघुत्तमे विज्ञान रूपे न विद्यते तमः, अज्ञान साक्षिणी अरविंद लोचने मायाश्रयत्वान्न हि मोह कारणम। क्यों? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान क्या हैं? सत्य स्वरूपी हैं, चेतन हैं, जड़ नहीं हैं, आनंद स्वरूपी हैं, विषाद स्वरूपी नहीं हैं। सच्चिदानंद स्वरूपी सूर्य में, श्री रामचंद्र जी में मोह की अज्ञानांधकार से युक्त रात्रि का कोई कण भी नहीं टिक सकता है। जिनका स्वाभाविक तेज ही प्रकाशमय है, तेजोमय है, ऐसे भगवान जो हैं वो नित्य ज्ञान स्वरूपी हैं। पहले अंधकार हो तब तो विज्ञान रूपी प्रकाश उनमें कहेंगे कि अंधकार का नाश किया, यहाँ तो कभी अंधकार है ही नहीं। ये कह दो कि पहले अंधकार था बाद में प्रकाश हुआ तो सूर्योदय पर, बोले ऐसा भी नहीं। यहाँ तो नित्य ज्ञान विद्यमान है, इनका प्रकाश अविच्छिन्न है, निर्मल है, शोधभूत है, इसीलिए दूसरे पर आश्रित भी नहीं है ये अपने प्रकाश के लिए। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रमगोचरम, नाहर्न रात्रि सवितुर यथा भवेत्। इसमें बड़ा सुंदर विषय बताया गया है अध्यात्म रामायण में कि रात्रि का अंधकार किसके लिए है? हम लोगों के लिए। सूर्य के लिए कभी रात्रि होती ही नहीं है। जो आप स्वयं को सूर्य के रूप में परिकल्पित करें, आपके लिए रात्रि का कोई अस्तित्व कभी नहीं रह सकता है। हम लोग को भी रात्रि का अनुभव इसीलिए होता है कि उस समय सूर्य के प्रकाश से आलोकित नहीं हो रहे हैं। सूर्य अपनी जगह हमें रात्रि से ग्रस्त नहीं हो जा रहे हैं ना, कि सूर्य ऑफ हो गए, अंधकार युक्त हो गए, कल सुबह प्रकाश फिर वहाँ से निकलेगा। बल्ब नहीं है ना सूर्य कि बल्ब बंद हो गया, बिजली कट गई, फ्यूज हो गया, स्विच ऑफ हो गया तो अंधकार हो गया। नहीं, सूर्य देव नित्य प्रकाश स्वरूपी हैं, इसीलिए सूर्य के लिए रात्रि और दिन का परिवर्तन नहीं होता। हम लोगों के लिए होता है क्योंकि हमारे पास कालक्षेप के अनुसार सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और नहीं पहुंचता है, तो दिन है और रात्रि है। लेकिन सूर्य के लिए कोई रात्रि कभी नहीं होती। तो नाहरण रात्रि सवितुर यथा भवेत्, प्रकाश रूपा व्यभिचारतः क्वचित्, ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथम स्थास्यति शुद्ध चित् घने। जब सूर्य की ऐसी स्थिति है, ऐसा प्रताप है, तो नित्य ज्ञान स्वरूप विज्ञानमय पर ब्रह्म में अज्ञान का आरोपण कैसे कोई कर सकता है? इसीलिए हरस विषाद ज्ञान विज्ञाना, यहाँ विज्ञाना पाठ है और यहाँ अज्ञाना पाठ है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। हम हर्षित हो जा रहे हैं और हम विषादग्रस्त हो जा रहे हैं, ये सब जीव का लक्षण है। भगवान क्या हुए? प्रसन्नतायाम नगताभिषेकतस्तथा नमम लेव नवास दुखतः। रात्रि को पता चल रहा है कि कल प्रातः काल अभिषेक होगा, तो भगवान प्रसन्न होकर नाचने लगे, ऐसी बात नहीं है कि हाँ अब हम राजा बन जाएंगे। और प्रातः काल पता चल रहा है कि जंगल जाना है, तो भगवान बैठ के रोने भी नहीं लगे कि हाय दैव क्या हो गया। भगवान दोनों स्थिति में हर्ष विषाद से परे ही रहे हैं। तत्व दृष्टि से निरूपित करें तो मैं इस कार्य का करता हूँ, इस कार्य के परिणाम स्वरूप हर्ष विषाद आदि फल हमें प्राप्त होते हैं, ये चेतन के जीवात्म भाव का लक्षण है, ब्रह्मात्म भाव का लक्षण नहीं है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जीव नहीं परब्रह्म हैं, इसलिए परमेश्वर परमानंद स्वरूप पुरातन परब्रह्म में ये सब विकार उत्पन्न नहीं होते। यावद्देह मनः प्राण बुद्ध्यादिष्वभि मानवा
तावत कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि भाग भवेत। जब तक जीव के अंतर्गत देहाभिमान व्याप्त है, मन तत्व का अभिमान व्याप्त है, प्राणाभिमानी है, बुद्ध्याभिमानी है, बुद्धिभिमानी है, कर्ताभिमानी है, तभी तक वो सुख और दुख का अनुभव करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से युक्त होता है। भगवान ऐसे नहीं है। रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानंद एकः पुरुषोत्तमो हि समाजया कृत्स्नमिदं हि सृष्टा नभो वदंतर बहिरास्थितो यः। जिस प्रकार से आकाश मंडल है, आकाश पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, लेकिन आप आकाश को पकड़ने जाएंगे तो पकड़ नहीं सकते कि हाँ 100 किलोमीटर दूर चले गए, 200, 400, 1000, लाख, करोड़ किलोमीटर ऊपर चले गए, आकाश मिल गया, पकड़ लिए, अब हम आकाश से भी ऊपर हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना ऊपर जाएंगे आकाश और उतना ही ऊपर प्रतीत होता रहेगा। बस केवल उसका अनुभव करते हैं कि हाँ नीले रंग में दिख रहा है, चाहे सूर्यास्त सूर्योदय के समय कुछ लालिमा दिख रही है, ऐसा कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, जबकि आकाश से ब्रह्मांड आवृत्त है। ऐसे यहाँ पंचभूतात्मक आकाश की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आ जाएगा। कहने का भाव है कि प्रकृति से परे अनादि अद्वितीय आनंद स्वरूपी पुरुषोत्तम जो हैं आकाश मंडल के समान बाह्य स्थित हैं, अंतः स्थित हैं और उससे निर्लिप्त भी हैं। केवल कहने का भाव यह है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोये कह शिवनाय उमाथ। फिर भगवान महादेव जी प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश ज्ञान प्रकाश के जो भंडार हैं, जो जीव माया और जगत इनके स्वामी हैं, वही हमारे भी स्वामी हैं। ऐसा कह के रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। तत्वस्वरूपम पुरुषम पुराणम, शरद कुमार जी अपनी संहिता में कहते हैं, तत्वस्वरूपम पुरुषम पुराणम स्वतेजसा पूरित विश्वमेकम राजाधिराजम रविमंडलस्थम विश्वेश्वरम राममहं भजामि। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया है। और क्या कहते हैं, घनच्छन दृष्टि घनच्छन मर्कम यथा निस्पृहं मन्यते चाति मूढ़ः। घनच्छन दृष्टि घनच्छन मर्कम यथा निस्पृहं मन्यते चाति मूढ़ः। अगर किसी व्यक्ति के नेत्रों में कोई दोष हो जावे और उसको सूर्य का प्रकाश स्पष्टता से न दिखे तो क्या कहेगा कि सूर्य ही धुंधला हो गए? नहीं, हमारे नेत्रों में कोई दोष है, ऐसा ही कहता है व्यक्ति। लेकिन अगर कह दे कि सूर्य ही धुंधले हो गए तो लोग उसको मूर्ख मानेंगे। अगर बादल के कारण सूर्य का अभीष्ट प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कहेंगे, सूर्य का ही प्रकाश कम हो गया? नहीं, बादल के कारण आवरण हो गया है तो प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी सूर्य का प्रकाश तो वैसा ही है। लेकिन अगर कोई सूर्य को ही प्रकाशहीन कहने बैठ जाए तो उसको मूर्ख कहा जाएगा। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। उसी प्रकार से अज्ञान दृष्टि से युक्त व्यक्ति ही आत्मा को बंधन में पड़ा मानता है, जबकि आत्मा नित्य मुक्त तत्व है, बंधन में पड़ा नहीं है। वो अविद्या के आवरण के कारण बंधन में पड़ा प्रतीत हो सकता है। जैसे मेघादि के आवरण से सूर्य निष्प्रभ प्रतीत होता है, वैसे अविद्या के आवरण से जीव भी बद्ध प्रतीत होता है, लेकिन वो बद्ध चेतन नहीं है। मूल स्वरूप में वह निर्विकार आत्मरूपी ब्रह्म स्वरूपी निर्द्वंद्व निर्बंध चेतन है। चितवज लोचन अंगुलिलाए प्रगट जुगल ससित ही के भाई। इससे पहले कह चुके हैं, जथा गगन घन पटल निहारी झपे उभानि कहि को विचारी। इसका एक व्याख्यान हमने किया। चितवज लोचन अंगुलिलाए प्रगट जुगल सस्य तिन्ह के भाये उमा राम विषयक असमोहा नभत मधु मधुरि जिम सोहा। जैसे आकाश निर्मल है, धूल इत्यादि आकाश को व्याप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब चक्रवात तूफान इत्यादि आते हैं तो लगता है कि आकाश धूल से अट गया है, व्याप्त हो गया है, जबकि मूल रूप में आकाश तक धूल की गति ही नहीं है। धूल तो वायुमंडल में व्याप्त है, लेकिन हमें यहाँ से देखने पर लगता है कि आकाश में धूल व्याप्त हो गया है। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं, ये सब हर्ष विषाद शोकादि से परे हैं, इन विकारों की गति उन तक है ही नहीं। लेकिन अज्ञान अंधकार से व्यामोहित चित्त वाले हम मूर्खों को देखने में लगता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं, भगवान क्रोध कर रहे हैं। ये सब भ्रम हो जाता है। तो आंखों में उंगली लगाकर ऐसे देखेंगे तो आकाश का चंद्रमा दो दिखता है,
अब दिख तो दो रहा है, लेकिन जब विकार रहित होकर देखेंगे तो एक ही दिखेगा जो वास्तविक है। वैसे ही जिनके नेत्रों में, ज्ञान रूपी नेत्रों में भी सविकारता व्याप्त हो गई है, ऐसे लोगों को ही दशरथ पुत्र श्री राम में और परब्रह्म श्री राम में भेद दिखता है, जबकि तत्व एक ही है। वो विकार हटने की आवश्यकता है, यही गोस्वामी जी के वचनों में यहाँ लक्षित होता है। तो जो जो सभी लोगों के प्रकाशक परब्रह्म हैं वही अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जगत जो है वो प्रकाश्य तत्व है, जगत स्वयं प्रकाश नहीं है, जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री राम हैं, वो प्रकाशक हैं, ये प्रकाश्य है। और उन्हीं की सत्यता के कारण ये जड़ माया भी संसार को सत्यवत भाषित कराने में समर्थ हो जाती है। यथैव बट बीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुमः तथैव राम बीजस्थम जगदे तच्चराचरम। श्री राम तापनीयोपनिषद में वैदिक सिद्धांत है। वेद भगवान कहते हैं जैसे बरगद का बीज है। अब लोग कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी में पूरा संसार कैसे व्याप्त है, देखो राम जी का माथा और पैर यहाँ पर, तो इतने बड़े में उतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे, और राम जी में ब्रह्मांड है तो राम जी महल में कैसे रह रहे थे। बोले बट बीज देखे, वो बरगद का बीज कितना छोटा दिखता है, लेकिन उसमें संपूर्ण विशाल बट वृक्ष समाहित होता है कि नहीं। प्राकट्य हो चाहे न हो, लेकिन वो तो वहीं सन्निहित है। वैसे ही मूल तत्व में महतो महियान भी हैं और अणुरणियान भी हैं। अणु से भी सूक्ष्म परमात्मा में जब एक दृष्टिगोचर होने वाले भौतिक नेत्रों से, चमड़े की आंख से बरगद का बीज दिख रहा है, और कृषि विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति उसमें तत्व दृष्टि से देख लेता है कि इसके अंतर्गत विशाल बट वृक्ष छिपा हुआ है, तो वैसे ही सूक्ष्मतम परमात्मा में यह विशाल संसार भी छिपा है, जिसका दर्शन केवल तत्वज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। अध्यात्म रामायण में कहते हैं आत्मनः संसृतिर्नास्ति बुद्धिर्ज्ञानम जदात्वति अविवेकाद्वयम युक्तम संसारात् प्रवर्तते। कहते हैं कि जड़ बुद्धि में ज्ञान का होना असंभव है और चेतन में अज्ञान का होना असंभव है। परमात्मा अज्ञान से ग्रस्त नहीं होते और जड़ तत्व में विवेक का उदय नहीं होता। ये दोनों बातें असंभव हैं, लेकिन अविद्या के कारण जो है ये दोनों को युक्त करके व्यक्ति देख लेता है। अविवेकाद्वयम युक्तम संसाराते प्रवर्तते। अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण उस ब्रह्म में भी जड़ता का आरोपण करके व्यक्ति संसार को प्रवृत्त मानता है। जैसे आकाश में चंद्रमा है, नीचे सरोवर है, सरोवर में चंद्रमा की परछाई पड़ी तो मूर्ख व्यक्ति को लगेगा कि यही चंद्रमा है, ये उसका अविवेक है। और मूल चंद्रमा के बिना तो ये परछाई बन नहीं सकती, तो इस परछाई के उद्भव में वह मूल चंद्रमा ही हेतु है। लेकिन तालाब का जल सुखा दें या पत्थर मार के उस प्रतिबिंब को भिन्न कर दें तो मूल चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके बिना ये भी बन नहीं सकता है। वैसे ही परमात्मा के बिना संसार की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन संसार के परिवर्तित होने से मूल परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता है। रजत सेप महभास जिमि जथा भानु कर बारी जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटारी। सूर्य की किरणों का ताप जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी गर्म होकर जो लहरें छोड़ती है उससे वायु में क्षोभ होता है, तो मृग तृष्णा के जल का भ्रम होता है। जल के समान प्रतीत होने पर भी उसमें प्यास मिटाने की क्षमता नहीं होती है। चांदी के समान चमकने वाले सीप में भी चांदी वास्तव में होता नहीं, केवल एक उसकी झलक का अनुभव होता है। तो तावत सत्यम जगत भाति सुक्तिका रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। जगतामादिभूतस्त्वं जगत्त्वं जगदाश्रयः सर्वं भूतेषु संयुक्त एको भाति भवान परः। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का निरूपण किए हैं। वही जगत प्रकाश से प्रकाशक रामों का भाव यहीं से लिया है गोस्वामी जी ने। रमन्ते योगिनो नमते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। ये सब भी शास्त्रोक्त वचन हैं। तो भगवान का जो यह लीला कथानक है वो कैसे ही समझ में नहीं आता। तो जो व्यक्ति चांदी को नहीं देखा और जो व्यक्ति सीप को नहीं देखा वो सीप की चमक को देखकर चांदी समझ बैठता है, और जो दोनों के भेद को समझता है वो अंतर पहचान लेता है। लेकिन जिसको अंतर ही नहीं पता वो तो उसी को समझ लेता है। और भानु करबारी सूर्य की किरणों से जो मृग तृष्णा के जल का भ्रम होता है उसमें जो अज्ञानी है वो उसी को जल समझकर पीछे पीछे दौड़ता है, प्यासा मर जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति देखता है कि हाँ पानी की लहर जैसा दिख रहा है, लेकिन यहीं बैठे बैठे वो जानता है कि इसमें जल नहीं है, ये तो गर्मी का एक परिणाम है। उसी प्रकार से ये जगत, जिस प्रकार से वहाँ पानी कभी है नहीं, चांदी सीप में कभी है नहीं, लेकिन अविद्या के कारण उसमें ऐसा भ्रम हो जाता है। वैसे संसार कभी स्थायी है नहीं, नाशवान ही है,
लेकिन इसके स्थैर्य का अविद्या के कारण व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। ए विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जौ सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यस्सन्निधौ चुंबक लोहबद्धि। जैसे लोहा जो है वो चुंबक के निकट जाने पर स्वयं भ्रमण करने लग जाता है, लेकिन लोहे को क्या मानेंगे, जड़ मानेंगे कि चेतन मानेंगे? जड़ ही माना जाएगा लोहा, लोहा चेतन नहीं होता। लेकिन चुंबक के महात्म से, उसके आकर्षण बल से वह संचरित होने लग जाता है। वैसे ही परमात्मा के आकर्षण बल से संसार चलायमान प्रतीत होता है, लेकिन है ये जड़ ही। इसी प्रकार से भगवान के आश्रय से संसार परिभ्रमण करता है। और सपने में जैसे शरीर के नष्ट होने पर माथा कोई काट दे तो दुख तो होता है, लेकिन जगने पर वो दुख नहीं होता। वैसे हमारा शरीर जब छूटता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं और इस संसार के नश्वर पटल के आवरण को भेद कर जब जीव का विवेक आगे बढ़ता है, तो उसके जीव भाव का जब नाश होता है तो वह मूल ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर उसको ये सब दुख भी नहीं लगता। तो आगे क्या कहते हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। अब ये भ्रम अपने प्रयास से नहीं मिट सकता। ये हम पढ़ लिए, बोल लिए, सुन लिए और समझ गए, ऐसा नहीं। उसके लिए जिसने पूरा सर्कस बनाया है उस रिंग मास्टर की कृपा चाहिए। वही सब खिला रहा है खेल। वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक, जैसे जादूगर जब तमाशा दिखाता है, वो कलाकार उसकी प्रतिभा से दर्शक मोहित होते हैं, लेकिन जो दर्शक का सहयोगी है वो उस कलाकारी से मोहित नहीं होता। वैसे भगवान के जो सिद्ध साधक भक्त हैं वो मोहित नहीं होते। सुखदेव जी और गुरु वशिष्ठ, महादेव जी, सनत कुमार, नारद मुनि, ये सब मोहित नहीं होते। हाँ, भगवान जानबूझ के मोहित करवाना चाहें। कई बार जादूगर कुछ ऐसी करामात दिखा दे जिसका रहस्य सहयोगी को भी न पता हो तो मोहित भले हो जाए, लेकिन भगवान के तत्वनिष्ठ भक्तों को भी ये माया बाधा नहीं पहुंचाती है। और भगवान की जिस पर कृपा है उसको सहजता से ये सारा रहस्य समझ में आ जाता है, फिर उसका भी उद्धार हो जाता है। जासु कृपा अस मिट भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। ऐसा ही वेदों का सिद्धांत है कि उनकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं। अब गोस्वामी जी एक और भाव व्यक्त करते हैं। ये भाव भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में भी व्यक्त करते हैं कि बिनु पद चल ये सुन ये बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ये विधि नाना। बिना पैर के ही वह परमात्मा चलते हैं, क्योंकि पैर क्या है, एक इंद्रिय है, वो भी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय से भी एक स्तर नीचे है। और परमात्मा क्या है, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ अविद्याग्रस्त चेतन है, और अविद्याग्रस्त स्थिति से श्रेष्ठ विद्यायुक्त चेतन है। तो परमात्मा कहाँ और कर्मेंद्रिय कहाँ? तो पैर रूपी जड़ तत्व का आश्रय लेकर परमात्मा को चलना पड़े तो परमात्मा का स्वातंत्र क्या हुआ? फिर परमात्मा से कितना नीचे है ये। इसीलिए परमात्मा को जब गमन करना हो तो पैर पर वो आश्रित नहीं होते। उनको कोई कार्य करना तो हाथ पर आश्रित नहीं, कान पर आश्रित नहीं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। भगवान को यदि कुछ सुनने की इच्छा हो, ऐसे इच्छा भी उनमें नहीं होती, क्योंकि इच्छा भी मन में उत्पन्न होती है तो संकल्प विकल्प करता है, लेकिन अब हम लोग उसी भाषा में समझते हैं, इसलिए वही शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। क से कबूतर, कबूतर के पूरे अस्तित्व में क का कोई अक्षर स्थान नहीं है। हो सकता है कबूतर स्वयं को कबूतर कहता भी ना हो, उसकी प्रजाति में उसका कुछ और नाम हो, लेकिन हमने अपने समझने के लिए उसका नाम कबूतर रखा है। और कबूतर में जो क है उसको समझाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए कबूतर का फोटो दिखाते हैं। वैसे परमात्मा में इच्छा हुई, ऐसा वेद उपदिष्ट करते हैं। सो काम है तब प्रजा सृजयेति, तब नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। तो परमात्मा को यदि सुनना हो तो कान पर आश्रित नहीं है, और कानों का प्रयोग करके हम परमात्मा को सुन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कानों की रचना परमात्मा ने की है और कानों में सुनने की शक्ति ही परमात्मा से आई है। तो जैसे हम अपने पूरे जीवन में कितना भी सामर्थ्य लगा लें, अपने माता पिता के जन्म को नहीं देख सकते, वैसे कान इत्यादि इंद्रियों का पूरा सामर्थ्य भी लगा लें तो इनके उद्भव करता परमात्मा का उस विषयगत अनुभव में हम सिद्ध सफल नहीं हो सकते। तो आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। तो
तात्पर्य है कि जितने भी क्रियाकलाप हैं और उन क्रियाकलापों को करने के लिए हम जिन जिन अंगों का प्रयोग करते हैं, परमात्मा उन अंगों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि परमात्मा के ही सामर्थ्य से, इच्छा से उन अंगों में वो सब कार्य करने की शक्ति आई है। यही श्वेतासूत्रोपनिषद की श्रुति। अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्ण। अकर्ण होकर भी सुनते हैं, अचक्षु होकर भी देखते हैं, बिना हाथ पैर के ही चलने और पकड़ने का कार्य करते हैं। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम पुराणम। वही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। सवेत्ति, वो जानते हैं, और वेद्यम, उन्हीं को जानना चाहिए, लेकिन न च तस्यास्ति वेत्ता, तत्व से उनको कोई जानता नहीं है समाज संसार की दृष्टि से। ये वेदों का सिद्धांत है। अस सब भाति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वही परमात्मा तो निर्गुण निर्विकार निर्मल निष्कल ब्रह्म हैं, वही यहाँ पर दशरथ जी के पुत्र के रूप में, कौशलपति के रूप में आए हैं, जिनका ध्यान ऋषि महर्षि करते रहते हैं। यथा नेकेषु कुंभेषु रविरेकोऽपि दृश्यते, तथा सर्वेषु भूतेषु चिंतनीयोऽस्म्यहं सदा। सनत कुमार जी ये सिद्धांत बताए हैं भगवान के वर्णन में। जैसे आप सूर्योदय के बाद जब बढ़िया धूप खिल जावे, आकाश में सूर्य की व्याप्ति हो जाए, सूर्य किरणों की, तो 100 घड़ा रख दीजिए जल भर के, बड़े बड़े पात्रों में जल भर के रख दीजिए, तो सूर्य के 100 प्रतिबिंब वहाँ प्रतीत होंगे। तो वो 100 प्रतिबिंब कैसे बने? सूर्य से बने, तो उनमें सूर्य का ही प्रतिबिंब है ये कहेंगे, लेकिन सूर्य स्वयं वहाँ होता नहीं है, लेकिन सूर्य के बिना वो बनेगा भी नहीं, और उनके नष्ट होने से सूर्य नष्ट भी नहीं हो जाता। और उन घड़ों के रखे जाने से पहले भी सूर्य था, और घड़े फूटने के बाद भी सूर्य बचेगा। ऐसे ही भगवान हम सबके अंदर हैं, उसी प्रतिबिंब रूप में है भगवान अंतर्यामी जो कहते हैं। कैसे हैं? तो यथा अनेकेषु कुंभेषु, अनेकेषु कुंभेषु, अलग अलग घड़ों में जैसे सूर्य का अनुभव होता है, वैसे परमात्मा का अनुभव इन घड़ों में होता रहता है, इन पात्रों में होता रहता है। जेहि मेगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जातो राम इति ख्यातो भक्तानुग्रह काम्यया, आस्ते दाशरथिर्भूत्वा ब्रह्मादिभिरुपासितः। वही परमात्मा, वही श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं, और उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसको परम पद मिलता है। और अगर वो न भी ले पावे, काशी में मरे, तो कम से कम हमारे क्षेत्र में, अभिमुक्त क्षेत्र में मरा है, इसीलिए हम उसको राम नाम का मरणांत उपदेश भी कम से कम कर देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ विशोकी, यन्नाम विवशो गृहणन म्रियमाण परम पदम। प्रेम से न भी ले, विवश होकर भी अगर राम राम कर दे मरने के समय, तो उसको परम पद मिल जाता है। तो ये सब शिव जी उपदिष्ट कर रहे हैं कि वही प्रभु अंतर्यामी हमारे भी स्वामी हैं, और उनका जो विवशता पूर्वक नाम ले ले, उसका भी जब कल्याण हो जाता है, उसका भी जब अनेक जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाता है। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दते। तो उनका भी पाप समाप्त हो जाता है जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। तो फिर जो लोग सादर समर्यादित रूप से जो लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, उनके मोक्ष में क्या संदेह हो सकता है? वो तो भवसागर वैसे ही पार चल जाते हैं, जैसे गाय के खूर से बने गड्ढे को सरलता से लांघ जाए। उनको कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार मार्ग में चलते हुए गाय के खूर से बने गड्ढे को जब आप लांघते तो पता भी नहीं चलता कि लांघ गए। वैसे ही भवसागर पार करने में इनको पता भी नहीं चलता कब पार कर गए, कब हमारा उद्धार हो गया। तो सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव वारिधि गोपद इव तरहीं, राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो ऐसे परमात्मा हैं, पार्वती तुमने जो कहा कि उनको भ्रम कैसे हो गया, उनको ये अज्ञान कैसे हो गया कि सीता जी कहाँ है, नहीं जान पाए, रोने लगे, ये तुम्हारी वाणी उचित नहीं है, अविहित वाणी है, ये वाणी शास्त्र सम्मत नहीं है। ये तो मोह रूपी पिशाच से जिनका मनग्रस्त हो गया है, वैसे लोग कहते हैं। रमन्ते योगिनो यत्र सत्यानंदे चिदात्मक, योग वासिष्ठ में, इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते, चाहे परब्रह्मा विधीयते, दोनों बात है। तो इस प्रकार का संदेह मत करो, संदेह होत्र न कर्तव्य हो।
अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। इसीलिए हे पार्वती, ये संशय क्या है? हृदय रूपी पात्र में छेद है, और छेद रहे घड़े में तो कितना भी ऊपर से जल डालिए वो तो टिकेगा नहीं, वो बह जाएगा। उसी प्रकार से जिसके मन में ये संदेह हो गया, उसको कितना ज्ञान वैराग्य समझा दो, टिकेगा नहीं। वो सारा ज्ञान वैराग्य जो पहले से भी होगा अगर कुछ, तो वो भी बाहर बह जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो शिव जी के ऐसे वचनों को सुन के जो भी देवी जी के मन में ऐसा कुतर्क उठ रहा था, ऐसा संदेह उठ रहा था, वो चला गया, और बिना किसी संदेह के केवल कथा रसिक भूता होकर वो कथा सुनने के लिए प्रस्तुत हुई हैं। तो स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्ध बुद्धे, स्वारोपयन्ति हनिरस्तमाये। जो लोग अपने अज्ञान को भगवान जो शुद्ध परमात्मा है, नित्य प्रबुद्ध परमात्मा है, उनके ऊपर आरोपित करते हैं। भगवान कैसे हैं? माया जिनको स्पर्श नहीं कर सकती, माया का जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जिनके प्रभाव से माया अपना कार्य करती है, ऐसे परमात्मा पर अपनी अज्ञानता थोपने जाते हैं लोग। ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, भगवान आधार कार्ड ले खड़ा रहे अपना कि हाँ हम ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए। और मनुष्य का सामर्थ्य क्या है? थोड़ा सा सर दर्द हो जावे, थोड़ा सा मन खराब हो जावे, थोड़ा सा अस्वास्थ्य प्राप्त हो जावे, स्वास्थ्य हानि हो जावे, तो हे भगवान काहे कर दिए, हे भगवान काहे कर दिए। श्रीमन्नारायण विराजी। तो पोने पोने प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानि, प्रणम्य शिरसा पादौ जगाद वचनम सती, धन्यास्म्यनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत प्रभो, विच्छिन्ना मम संदेह ग्रंथिर्भवदनुग्रहात् की। अब पार्वती जी क्या कहती हैं? चरणों को प्रणाम करते महादेव जी को नमन करके कहती हैं कि हम धन्य हुए कि आपने कथा को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे इस मोह को समाप्त कर दिया। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परऊ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी समस्या है, आतप बहुत बढ़ जावे तो लू चलने लगे लोग मर जाएं, और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए शीतलहर चलने लगे तब भी समस्या, तब भी लोग मर जाएं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं और बहुत ज़्यादा सर्दी भी ठीक नहीं, समशीतोष्ण भाव हो, एकदम एयर कंडीशनर चल रहा हो, तब आनंद है। तो आपका जो यह वचन है वो चंद्रमा की किरणों के समान है। न बहुत ज़्यादा ठंड है, शीतलहर भी नहीं चलती चंद्रमा की किरणों से, और लू भी नहीं चलती चंद्रमा की किरणों से, तो चंद्रमा की किरणों के समान समशीतोष्ण आपका यह जो मंगल वचन है प्रभु, उससे शीतलहर भी समाप्त हो गई और लू भी समाप्त हो गई। तो हे कृपालु, आपने जो संशय नाश किया है उससे भगवान का स्वरूप हम समझे, और अब इस प्रकार का कोई कुतर्कपूर्ण संदेह हम नहीं करेंगे। अब केवल अपनी सेविका दासी जानकर जो हमको आपने आशीर्वाद दिया राम कथा सुनाने का, अब वही कथा सुनाइए हमको केवल। अब कथा सुनने मात्र के लिए हमको कथा सुननी है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ बस। तो पहले जो हमने पूछा उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि परमात्मा मनुष्य रूप धर के आए क्यों। अब इसमें तो कोई वैसा कुतर्क है नहीं, एक सामान्य जिज्ञासा है बस। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, कि परमात्मा तो हृदय में है, सबके ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो अलग से एक रूप बनाकर आने के लिए क्या निमित्त हुआ, ऐसा कौन सा कार्य था, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि वहाँ बैठे बैठे नहीं हो रहा था। प्राणियों के हृदय में पहले से वहीं से सारा वो कार्य कर सकते हैं और करते ही हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तो एक अलग से रूप बनाकर हम आवे, किसी के पुत्र बने, किसी के पति बने, किसी के भाई बने, किसी के मित्र बने, किसी के शत्रु बने, ये सांसारिक लीला नर लीला करने के लिए भगवान को क्या आवश्यकता थी। तो नाथ धरेवु नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाय कहु वृषकेतु। हे वृषकेतु, हे महादेव जी, हे नंदेश्वर रूपी चिन्ह को धारण करने वाले, हे धर्म की ध्वजा को दृढ़ता से फहराने वाले महादेव जी, ये बताइए कि जगन्नाथ भगवान श्री नारायण ने, श्री हरि ने ये श्री राम रूप धारण किया क्यों, नर रूप धारण किया क्यों। जानाम्यहं योषिदपि तदुक्तम, यथा तथा ब्रूहितरं तेन, पृच्छामि चान्यच्च परं रहस्यं तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष।
वदन्ति रामं परमेकमाद्यं निरस्तमाया गुणसम्प्रवाहम् दधारकस्मात् पुरुषः पुराणः निरस्तमायोऽपि मनुष्य देहम। ये सब आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी प्रसंग आते हैं। तो उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। जब इस प्रकार से संदेहापन्न होकर नहीं अपितु समर्पण भाव से, भक्ति भाव से जब देवी जी ने प्रश्न किया तो भगवान महादेव को बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं हिय हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बहुत प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान महादेव कहते हैं कि अब हम तुमको निर्मल रामचरितमानस सुनाने जा रहे हैं। और ये रामचरितमानस पहले सुनाई जा चुकी है। किसको? बोले काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। काकभुसुंडी को भी शिव जी ने बताया था, तभी वो जाने। तो ये गरुड़ जी को सुनाया। किसने सुनाया? काकभुसुंडी जी ने सुनाया, शिव जी से प्राप्त करके। तो सुनो शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। याज्ञवल्क जी को भरद्वाज जी ने पूछा तो याज्ञवल्क जी बोले कि यही प्रश्न तो ऐसे प्रश्न भवानी जी किए थे। तो महादेव जी ने बताया था ऐसे ही संशय किन भवानी महादेव तब कहा बखानी। तो हम तुमको क्या बताएंगे? वही बात बताएंगे जो महादेव जी ने पार्वती जी को कहा। महादेव जी पार्वती जी को क्या कहेंगे? हम वही बात बताएंगे जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा। और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को क्या बताए? वही बात जो महादेव जी ने हमसे कहा। ये ज्ञान परंपरा है। वही काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क जी भी पाए थे। वही सन जाग बलिक पुनि पावा। तो सोई संवाद उदार जेह विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। पाप का नाश करने वाले परम सुंदर निर्मल श्री रामचरित्र का व्याख्यान करेंगे। रहे गुण नाम हरि गुण नाम अपार कथारूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ मा सादर सुनहु चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम तथापि भो मया तुभ्यम वक्तव्यम स्वीय शक्तितः। यद्यपि भगवान का चरित्र तो 100 करोड़ श्लोकों में भी पूरा नहीं हो सकता, फिर भी जिस प्रकार का सामर्थ्य बोध हमें है उस प्रकार से मुख्य मुख्य बातों का हम प्रसारण तुम्हारे समक्ष करेंगे, ऐसा भगवान महादेव जी ने पार्वती जी को कहा है। अब आज के प्रकरण को यहीं पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री मारुति धाम की।